नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी भावना डर पर बात करेंगे। एक छोटी सी लेकिन काफी गहरी कहानी के जरिए। हाँ, कहानी दो दोस्तों की है जो जंगल में खो जाते हैं। बिल्कुल। और रात बिताने के लिए उन्हें एक गुफा में रुकना पड़ता है। हमारे पास स्रोत के तौर पर यही एक लोक कथा है। और हम देखेंगे कि ये कहानी डर से निपटने के बारे में क्या कहती है। मतलब इसका विश्लेषण करेंगे कि क्या छुपा है इसमें। बिल्कुल। और ये कहानी इसलिए भी मुझे दिलचस्प लगती है क्योंकि ये दिखाती है कि डर का असर हमारे नजरिए पर कितना निर्भर करता है। देखते हैं। तो कहानी यूं है कि अंधेरा घिरा आया है, वो गुफा में है और एक दोस्त जो है वो बुरी तरह डरा हुआ है। क्यों? उसे बचपन में सुनी हुई भूत प्रेत की कहानियां याद आ रही हैं। मतलब उसे पक्का लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अच्छा, तो ये बाहरी डर नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरा दोस्त कहता है, अरे ये सब तो सुनी सुनाई बातें हैं, इन पर क्यों यकीन करना? वो ज्यादा भाव नहीं देता। यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। डर का स्रोत देखिए, बाहर कोई खतरा नहीं है ना। हाँ। स्रोत है मन में बैठी पुरानी कहानियां, बचपन के किस्से। तो ये दिखाता है कि डर कई बार बाहरी सच्चाई से नहीं बल्कि हमारी अंदरूनी सोच, हमारी कल्पना से पैदा होता है। हो। लेकिन ये अजीब नहीं लगता कि बाहर कुछ ना हो फिर भी इतना खौफ? क्या ये बचपन की बातें इतनी असरदार होती हैं? हाँ, हो सकती हैं, बिल्कुल। बचपन के जो गहरे अनुभव होते हैं, सुनी हुई बातें, वो कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं। अच्छा। और फिर सही माहौल, जैसे ये अंधेरी गुफा, उसमें वो डर बनकर उभर सकती हैं। वो असल में हमारे अतीत की ही गूंज होती हैं एक तरह से। खैर, तो किसी तरह वो डरावा दोस्त सो जाता है, शायद थक गया होगा। लेकिन नींद में उसे एक भयानक सपना आता है। एक बहुत बड़ी काली परछाई वो उसकी तरफ बढ़ रही है, जैसे उसे पकड़ने के लिए। ओहो। वो डर के मारे चीख कर उठ बैठता है। जाहिर है। उसका दोस्त उसे शांत करता है। फिर जब सपने के बारे में सुनता है तो एक कमाल की सलाह देता है। क्या सलाह? कहता है, अगली बार जब ये परछाई सपने में दिखे तो भागना मत, डरना भी मत। तो क्या करना है? रुकना, हिम्मत करना और उसे चुनौती देना। कहना, मैं तुझसे नहीं डरता, हिम्मत है तो सामने आ। वाह, ये तो डर से निपटने का तरीका ही बदल दिया। हाँ। मतलब निष्क्रिय शिकार बनने की बजाय कि बस चीखो और डरो, उसकी जगह सक्रिय रूप से सामना करो, चुनौती दो। बिल्कुल। ये असल में डर के प्रति अपनी सोच और प्रतिक्रिया बदलने जैसा है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं। उसका एक सरल रूप कह सकते हैं। लेकिन क्या ये काम करता है? मतलब सिर्फ कह देने से कि मैं नहीं डरता, क्या डर चला जाता है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, कहानी के हिसाब से तो सिर्फ शब्द नहीं है ये। अच्छा? उन शब्दों के पीछे का आत्मविश्वास, वो सामना करने का इरादा, वो मायने रखता है। जब हम डर को चुनौती देते हैं तो हम खुद को असहाय महसूस करने की स्थिति से बाहर निकालते हैं। हाँ, ये तो है। हम नियंत्रण वापस अपने हाथ में लेते हैं मानसिक रूप से, और यही बदलाव डर की ताकत को कम कर देता है। डर अक्सर हमारी कमजोरी, हमारी भागने की आदत से ही तो पलता है ना? बात तो सही है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कहानी में आगे? हाँ, बताइए। कहानी बताती है कि वो दोस्त फिर सोता है और सपना दोबारा आता है। ओहो, फिर से? हाँ, वही डरावनी परछाई फिर सामने। लेकिन इस बार वो दोस्त डरता नहीं, उसे अपने दोस्त की सलाह याद है। अच्छा? वो पूरी हिम्मत जुटाता है और उस परछाई को ललकारता है, मैं तुझसे जरा भी नहीं डरता, सामने आ। और हुआ क्या? और कमाल ये होता है, जैसे ही वो ये शब्द पूरे आत्मविश्वास से कहता है, वो जो विशाल परछाई थी वो सिकुड़ने लगती है। सच में? हाँ, छोटी और छोटी, और फिर गायब, पूरी तरह से गायब हो जाती है। वाह! और जब सुबह होती है तो दोस्त महसूस करता है कि रात का वो भयानक डर भी जा चुका है। तो ये पूरी घटना, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही ना कि डर का असली चेहरा शायद तभी दिखता है जब हम पलट कर उसे देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब तक हम भागते रहते हैं वो बड़ा लगता है, भयानक लगता है। सही कहा। लेकिन जैसे ही हम रुक कर, हिम्मत करके उसका सामना करते हैं, उसकी असलियत खुल जाती है। वो उतना ताकतवर नहीं होता जितना हमने मान लिया था। उसका असर कम हो जाता है। वाह! तो इस कहानी से मुख्य सबक यही निकला कि डर एक परछाई की तरह है। बिल्कुल। जितना हम अंधेरे में, मतलब अनजाने में, उससे भागेंगे, वो उतना ही बड़ा और डरावना होता जाएगा। सही। और जैसे ही हम हिम्मत की रोशनी जलाते हैं, उसका सामना करते हैं, वो परछाई छोटी पड़ने लगती है, या शायद गायब भी हो जाती है, जैसे कहानी में हुआ।
हाँ बिल्कुल। और ये बात सिर्फ सपनों की परछाइयों कर ही लागू नहीं होती। अच्छा, मतलब जिंदगी के असली डरों पर भी? हाँ, जिंदगी के असली डर जैसे नाकामयाबी का डर या लोगों का सामना करने का डर, भविष्य की चिंताएं, इन सब पर भी ये लागू होता है। सामना करने का इरादा ही पहली जीत है शायद। बिल्कुल, इरादा ही पहला कदम है। कहानी का अंत भी एक बहुत दमदार विचार के साथ होता है, डर से लड़ो, सपनों से नहीं। कितनी गहरी बात है ना? हाँ यार। असली लड़ाई हमारे अंदर के डर से है, उन बाहरी चीजों या सपनों से नहीं जो उसे जगाते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? क्या हमारी अपनी जिंदगियों में भी ऐसी अनगिनत परछाइयां हैं, ऐसी चिंताएं, ऐसे डर जिन्हें शायद हमने खुद ही बहुत बड़ा बना दिया है? हाँ बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि हमने कभी मुड़कर पूरी हिम्मत से उनका सामना करने की कोशिश ही नहीं की। ये सवाल शायद हम सबको अपने अंदर झांकने को कहता है। सही कहा, सोचने वाली बात है ये।